हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल जिनी एंड ज्योति ब्लॉग। एंड काफ़ी टाइम से डेली रूटीन के ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं, बट फाइनली जो है अपलोड हो चुका है। एंड अब ट्राई करूँगी यार कंटिन्यू रखूँ इस सीरीज़ को, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, आजकल मैं अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देने लग गई हूँ कुछ टाइम से। तो इसलिए ना एडिटिंग का टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि सबको पता है हेल्थ इज़ वेल्थ, पता तो होता है बट हम लोग कर नहीं पाते हैं कंटिन्यू। बट मैंने काफ़ी टाइम से अपना रूटीन बना रखा है। हस्बैंड जब चले जाता है ना, उसके बाद ही फिर मैं करती हूँ रिलैक्स होके। तब कोई ना हड़बड़ी नहीं होती यार, वरना सुबह सुबह हम जितना भी जल्दी उठ जाए ना, हमें यही लगता है किचन में घुसो काम निपटाओ। तो इसलिए जब ये निकल जाता है ना, उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ एंड उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करती हूँ। और अभी यार बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज जो है मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जितनी बॉडी साथ देती है ना उतना ही करना चाहिए। और हम लेडीज़ का आपको पता ही है कि घर के भी काफ़ी काम होते हैं, तो अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे ना तो फिर क्या है, थकावट आती है फिर। तो इसलिए उतना ही करो जितना बॉडी साथ दे, तो धीरे धीरे जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो है थोड़ी बहुत जो कर पाती हूँ मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो अपना खैर बना लिया है, फिक्स हो चुका है मेरा। तो कंटिन्यू रखूँगी मैं इसको आगे तक भी। एंड यहाँ पे जीनू की छुट्टियाँ पड़ रखी हैं, तो इसका भी मुझे काफ़ी बेनिफिट मिल गया है, बच्चों की छुट्टियाँ हो रखी हैं। तो इसलिए फिर और ये हैबिट बन जाएगी ना अभी से ही, तो फिर आगे भी लगातार ये बनी रहेगी। और यार आप कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने बनाए थे आज चने बॉईल किए थे, और बॉईल किए हुए चने में टमाटर प्याज कट कर लिया, हरी मिर्च थोड़ी सी काट ली थी, धनिया पत्ती वगैरह वो पहले ही कट कर ली थी, कोई हस्बैंड के लिए बनाए थे। और साथ में हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा काला नमक और ये नींबू तो यार वैसे ही वेट लॉस में बहुत फ़ायदा करता है, तो इसका यूज़ तो ज़रूर करना चाहिए। मॉर्निंग में नींबू डाल के मैं गुनगुने पानी में मतलब पी लेती हूँ गिलास में। और इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम धंधे में लगी थी, बर्तन वगैरह करे, खाना ही बन के रेडी हो गया यार। उसके बाद फिर सिंक क्लीन कर रही थी मैं बर्तन करने के बाद। और एंड में करती हूँ मैं क्लीनिंग, क्योंकि क्लीन पड़ा रहता है ना, तो थोड़ा सा लेट ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लेते हैं, और मॉपिंग जो है मोस्टली मैं हाथ से ही करती हूँ, स्टार्टिंग से मैं हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि ये जो उकड़ू बैठना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो इस बहाने से जो है मेरी एक्सरसाइज ये वाली हो जाती है, उकड़ू बैठने वाली। और सफाई की सफाई अच्छी तरीके से हो जाती है, और शरीर थोड़ा फिट रहता है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा फिट तो रहता ही अगर घर के काम खुद करने लग जाओ तो इसलिए फिर ये घर के काम जो होते हैं ना सफाई वफाई के, ये मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही करना पसंद भी करती हूँ। और यार इसके बाद मैंने बेटी को नहलाया, उसको नहला धुला के रेडी करा, क्योंकि स्कूल नहीं जा रही है तो आजकल लेट ही नहाती है वो। 1 मिनट रुक जाओ बस। तो ये मम्मी पाग रही है पापा जी के लिए। पापा ने बोला है मेवा पागो भाई। देखो क्या क्या कर लिया मम्मी ने, बादाम काजू ये हैं छुआरे, जो कि ग्राइंड कर लिए, पीस लिए इनको। मखाने मम्मी ने तल लिए, ये अखरोट तल लिए, सब भून लिए। अभी मम्मी भून लिया गोंद। ये भुन चुका है मियाँ, सारा बन गया, खूब सारी बन जाएगी। हाँ खूब सारी बन जाएगी, बहुत सारी। मखाने तो खूब लग रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ अच्छा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? चिमनी बंद करनी, चालू कर लो अभी। चिमनी ऑन करने में बड़ा मज़ा आता है, ऑन ऑफ करने में। रुको कैसे कराऊँ, रुको फ़ोन दो। और यहाँ पे वही सास बहू लग चुकी हैं फटाफट से बनाने में, क्योंकि इसे बनने में बहुत टाइम लगता है। मेवा की जो बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी टाइप, क्योंकि इसको भूनना पड़ता है पहले सबको, उसके बाद सबको पीसना है। और मम्मी तो बहुत सारी बना के रख रही हैं, क्योंकि पापा को यार कमज़ोरी आ रही है आजकल। और ये जो है कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाती है, क्योंकि इसमें गोंद वगैरह और सारे ड्राई फ्रूट जो पड़ जाते हैं मेवा में, मेवा पड़ जाती है सारी। तो इसलिए फिर ये काफ़ी सही रहता है बॉडी के लिए। तो वही मम्मी बना रही हैं। तो मैं अब सारी जो मेवा मम्मी ने भून लिया ना, इन सबको अब पीसती जाऊँगी बारी बारी से, क्योंकि टाइम लगेगा पीसने में भी, क्योंकि जग जो है छोटा है और एक साथ सारी चीज़ नहीं पीस सकते। और हाँ, इसमें पता है अभी क्या हो गया था, मिक्सी एकदम चलते चलते बंद हो गई थी। मैंने छुहारे पीसे, उसके बाद एकदम से बंद हो गई। फिर वो तो मैंने मशीन उठा के, उसके बाद फिर इसके नीचे बटन है, उसको प्रेस किया, उनका हो सकता है वो बंद हो गया हो, कुछ होता हो, तो तब जाके जो है दोबारा से चल गई मिक्सी। अदरवाइज़ हमें लग रहा था अब ये कैसे पीसेगा, टेंशन हो गई थी कि इतनी सारी मेवा जो है कैसे पीसेगी। बट फाइनली वो जग चल गया, मशीन चल गई, मिक्सी चल गई मतलब। और फिर मेवा वगैरह सब पीसी। उसके बाद मम्मी अब चाशनी बना रही हैं, जब तक मैं खा लेती हूँ खाना। जीनी को खाना खिलाना है, क्योंकि टाइम हो गया था खाने का। खाने में यार मैं 2 ही रोटी लेती हूँ,
सब्ज़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, सब्ज़ी दाल ज़्यादा लेती हूँ। उसके बाद सैलिड बहुत ज़रूरी है लेना, तो इसलिए उसे तो मैं ज़रूर अपने खाने में रखती हूँ। तो ये मेरा लंच था जो कि हो गया था। उसके बाद फिर ये चाशनी जो है इसमें डाल दी थी, सारे मिक्सचर में जो पीसी थी ना मेवा, उसमें चाशनी डाल दी। तो यार बस बर्फ़ी बन के होने वाली रेडी। जीनू ने खाई ना, अच्छी लगी ना जीनू? गंदी लड़की। अच्छा बर्फ़ी जम जाए। और भाई चाशनी हमने बनाई और चाशनी कम पड़ गई थी, और बनाई और डाली उसमें, खूब मेवा बन जाएगी। चलो यार खाना वाना खा चुके हैं, मम्मी ने नहीं खाया, मम्मी खाएंगी काम ख़त्म करने के बाद। सोच रही हूँ यार कल ना बिना खाना खाए तब वेट अपना नापूंगी। आई थिंक खाना खाने के बाद मतलब थोड़ा बहुत तो बढ़ जाता है। वैसे मेरा 72 था, बट मैंने खाना खाने के बाद नापा है। देखते हैं कल नापते हैं। इसको रख देते हैं भाई पैक करके। तो ये हो गया रात का टाइम, मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और वेट मैंने उसी टाइम लंच करने के बाद फिर देखा था, नाप के उनका आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कम करने की जर्नी स्टार्ट कर दी है तो फिर कितना कम हो रहा है वो देखना पड़ता है। ऐसा रहता है ना कि एक्साइटमेंट रहती है कि यार इतना कर रहे हैं तो कितना वेट कम होगा, बट नहीं यार, वेट लॉस करना बहुत ही मुश्किल है। गेन तो बहुत जल्दी होता है बट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खाने की तैयारी मैंने कर ली है, और रात का खाना जो हम लोग सिंपली खाना पसंद करते हैं, सिंपली खाते हैं हमेशा। जो लोग कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही है कि हमारे घर में शाम के टाइम पे दाल ही बनती है। तो दाल के साथ में कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, बट दाल तो कंपलसरी है। बट हाँ कभी कभी चेंज भी हो जाता है, पनीर वनीर की सब्ज़ी अगर खानी है तो वो बन जाती है, बट मोस्टली जो है वो दाल ही बनती है। तो मैंने यहाँ दाल बना ली, मिक्स दाल बनाई है मैंने आज। और आलू तो रहते ही हैं, खीरा आलू, और ये है मिक्स दाल। तो ये है खाना। चटनी मैंने बना ली है पुदीने की और हरी आमी की चटनी है, जो कि बहुत अच्छा मतलब पाचन क्रिया में बहुत हेल्प करता है। तो चटनी बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदा भी करती है। हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, हरी आमी इसमें सब पड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगी साथ में। और सैलेड थोड़ा जो है वो मैं अभी खा लूँगी, खाने के साथ में नहीं खाऊँगी, मैं अभी खा लूँगी। कौन बजा रहा है यार यहाँ? सैलेड खाने से पहले खा लो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि रात के टाइम पे सलाद जो है पचता बहुत मुश्किल से है, तो इसलिए या तो खाना बहुत जल्दी खा लो। वैसे हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं, मतलब 8:30 तक खाना जो है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा। बट सैलेड जो है मैं पहले खा लेती हूँ, तो इसको खाऊंगी मैं थोड़ा अभी नींबू डाल के। और उसके बाद आटा भी लग चुका है, तो रोटी सेकेंगे बाद में। एंड यस, एक चीज़ और, ये देखो ये है वाटर, कांच की बोतल है ये, ग्लास की। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पानी भर के और ऊपर सन में रख देते हैं। तो कहते हैं कि सनचार्ज वाटर जो है बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसमें सूरज की किरणों का थोड़ा बहुत अंश जो आ जाता है, तो ये पानी ज़रूर पीना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में नहीं, कांच की बोतल में ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो इसलिए फिर कांच की बोतल जो है हम लोग सुबह रख देते हैं और पूरे दिन रखी रहती है ऊपर। अब भी ये थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है, और शाम के टाइम पे जो है वो ले आते हैं और इसको फिर पीते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये वाटर बहुत अच्छा रहता है, सनचार्ज वाटर बोलते हैं। सूरज वैसे ही बहुत अच्छा माना गया विटामिन डी के लिए, तो वैसे अगर ना ले पाओ तो पानी के रूप में तो ज़रूर लेना चाहिए। चलो यार अब मैं कर देती हूँ, दही जमा देती हूँ। दही नहीं जमाया मैंने, सुबह के लिए दही जमाने रख देती हूँ। तो यार ये मैंने जमा दिया दही लोटे में, क्योंकि दही हम लोग अपनी डाइट में ज़रूर लेते हैं लंच में, मतलब हस्बैंड और मैं। डिनर में दही नहीं लेना चाहिए, सब लोग मना ही बताते हैं, तो इसलिए लंच में हम लोग दही ज़रूर लेते हैं। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध रख दिया बॉयल होने। जो पहले दूध था इसमें वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि हस्बैंड ने कई बार शेक वगैरह की और मन करता है बोलते हैं, तो फिर ठंडा दूध हो जाता है जब तक। और उसी बर्तन में फिर ना दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। एंड उसके बाद गर्मा गर्म रोटी सिकती जा रही है और सब लोग खाते आ रहे हैं। हस्बैंड अंदर खा रहे हैं बैठ के आराम से, और पापा मम्मी जीनू यहाँ पे खा रहे हैं।
तो आप लोग भी खा लीजिए कि गर्मा गर्म फुलके। गर्मा गर्म होता है ना रोटी तो यार ज़्यादा ही खा जाती है, और एक एक दो ना तो पता ही आपको, एक एक फुलका जो है वो ज़्यादा ही खा लेते हैं इंसान। और बर्फ़ी भी बन के रेडी हो गई है, मतलब अभी निकाली नहीं है, थाली में ही है, बाकी बाद में निकाल लेंगे, उसे कल निकालेंगे। अब तो खाना तो हो गया, सबने खा लिया और बर्तन भी धो के रख दिया मैंने, बट अभी पहुँच के नहीं रखे हैं, अभी गीले हैं। बाकी किचन जो है वो मैं रात को क्लीन करके सोती हूँ, सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, खाना खाने का थोड़ा हाथ पैर भी चल जाता है इसी बहाने, नहीं तो खाना खा के एकदम लेट हो ना तो वो सही नहीं रहता है। तो इसलिए फिर मैं सफाई भी, मेरी सफाई की सफाई हो जाती है और थोड़ा हाथ पैर भी चल जाते हैं इस बहाने से। और इससे फ्री होने के बाद फिर हम लोग जाते हैं वॉक पे। रात के टाइम पे हमने वॉक का बना रखा है नियम, तो हस्बैंड और मैं दोनों चले जाते हैं। तो थोड़ा लेट जाते हैं ताकि रोड जो है क्लीन मिलता है, तो चलने में इजी रहता है। तो वॉक तो बहुत ज़रूरी है यार, सबके लिए वॉक तो बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे पापा लेके आए थे चूसने वाले आम, जो कि आज ही लेके आए। वैसे काटने वाले तो चल रहे काफ़ी टाइम से, बट चूसने वाले पापा आज ही लेके आए, तो जीनू को बहुत अच्छे लगे तो वो खाती फिर रही है। एंड उसके बाद यार हम लोग निकल रहे हैं वॉक के लिए, तो जाते हैं एंड उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। करके ना स्टेमिना बन जाता है। उधर से और बस यार यहाँ पतिदेव पिघल गए, आइसक्रीम दिखी नहीं ना कि बस चल दिए लेने के लिए। बस कर ले, पेटीएम कर ले। तो यार वॉक करके आ गए, आइसक्रीम को रख देती हूँ फ्रीज़र में और दूध वगैरह देती हूँ सबको, दूध पीते हैं। हम व्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे, आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड नाइट।